हमारे साथ उपस्थित है आपके जाने पहचाने प्रसिद्ध समाज सेवी आम आदमी पार्टी के सक्रिय नेता सरदार इंद्रजीत सिंह लक्की, लक्की ज्वेलर्स अपने शोरूम पर। आइए करते हैं बातचीत कि किस प्रकार की राजनीति, किस प्रकार की समाज सेवा सरदार इंद्र सिंह लक्की जी की पूरी टीम कर रही है। लेते हैं जानकारी लक्की जी से। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जी, नमस्कार जी। और सब ठीक ठाक जी? ठीक ठाक जी, वधिया जी वधिया। कितना चल रही समाज सेवा वीर जी अजकल? समाज सेवा ते अही हमेशा ही रहने आ ते रहंदे रहांगे जी। समय समय ते समाज ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ जी जी जी। ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਉਸੇ ਕੜੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਧਿਕਸ਼ ਜੋਗਿੰਦਰ ਚੌਹਾਨ ਜੀ ਤੇ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਰਾਣਾ ਜੀ ਸਭ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਨਰੇਸ਼ ਮਿੱਤਲ ਜੀ एक संस्था बनाई है राष्ट्रीय सर्व समाज कल्याण फाउंडेशन। संस्था की सोच यही है भी जेडे गरीब बच्चे ने उन्होंने पढ़ाई का इंतजाम किया जाए। कल तो असी एक तो 2 बजे तक एक रसोई चालू की है जिदे जिन्ने भी अपनी नेक कमाई चो जो भी जनता दे जो नीडी जरूरतमंद लोग ने उन्होंने दे वास्ते लंगर लगाया है निशुल्क। ते परमात्मा जिन्ना चाहेगा असी सहयोग करांगे, अपने वालों करते ही पे हैं, करते ही रहेंगे। क्या जनता की अपील करोगे संस्था में अपना योगदान दें? भाई जनता को यही अपील है भाई कोई भी संस्था है उसमें सहयोग करना चाहिए, अपनी नेक कमाई में कुछ करना कुछ डालना चाहिए। क्योंकि अभी हमारा जो भारत है पूरा विकसित नहीं हुआ, इसे समाज को कुछ ऊपर उठाना पड़ेगा। चाहे सरकार उठाए, समाज सेवी उठाए, जो जनता की जरूरतें हैं, जो जनता की रोज की मैं देखता हूँ कई बार जनता का जो बजट होता है उसमें उनके घर के गुजारे नहीं चलते। कुछ ऐसी संस्थाएं होती है जो मदद करती है, जैसे कहते हैं ना डूबते को तिनके का सहारा, वैसे ही समाज को आपस में मिल बांट के एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, तो ख्याल रखना चाहिए आपस में, अपना फर्ज समझिए। इंद्रजीत सिंह लक्की जी, मैं आपको काफी टाइम से देख रहा हूँ। आम आदमी पार्टी जब बनी उस समय से आज तक आप आम आदमी पार्टी के लिए निस्वार्थ भावना से बगैर किसी पद इच्छा की लालच के, ठीक है, बगैर विधानसभा की टिकट के आप लगातार जनता के बीच में लगे हुए हैं। आम आदमी पार्टी इस समय किस प्रकार की सेवाएं देश भर में, चाहे वो पंजाब में चल रही है या और भी कहीं कहीं कार्यक्रम चल रहे हैं आपके, आम आदमी का क्या चल रहा है इस समय? आम आदमी पार्टी बहुत अच्छी पार्टी है, जनता की पार्टी है। जी जी जी। हमेशा जनता के हितों बारे सोचती है और जनता के लिए बहुत ही बढ़िया नीतियां लाती है। देश में मेन जो समस्या है स्वास्थ्य है, शिक्षा है, बिजली है, उसके ऊपर काम कर रही है। हमारे केजरीवाल जी पर कुछ आरोप लगे थे, वो भी बिल्कुल जैसे दूध में से मक्खी बाहर आती है ऐसे आए हैं और बिल्कुल पारदर्शी तरीके से। देर है अंधेर नहीं, आम पार्टी वाले आने वाले टाइम में आम पार्टी का भविष्य सुरक्षित है और पब्लिक हित में है और पब्लिक के लिए ही काम कर रही है। इसलिए हम तो जो समाज सेवी होते हैं ना वो बगैर लालच लोभ स्वार्थ के काम करते हैं, तभी कुछ बात आगे बढ़ती है। और हमेशा लोगों को अच्छे काम ही करने चाहिए, अच्छी पार्टियों से जुड़ना चाहिए। तो ये थे हमारे बीच आम आदमी पार्टी के सीनियर नेता समाज सेवी इंद्र सिंह लक्की। हमारे साथ बैठे हैं भाई योगेश सेठी योगी जी, जो आम आदमी पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता है। पीछे उन्होंने लोकसभा चुनाव भी लड़ा और जब पार्टी को उनको जिम्मेदारी सौंपती है हमेशा आगे निकलते हैं, हमेशा देशभक्ति को उन्होंने अपना दृश्य माना है। और मैं योगेश सेठी से जानकारी चाहूंगा, योगेश सेठी जो बातें हमारे भाई इंद्रजीत लक्की जी ने कही है उनसे कहाँ तक सहमत है और कहाँ तक उससे? नमस्कार भामरी जी, पहले बात तो बहुत समय बाद आपसे मुलाकात हुई। मैं धन्यवाद करता हूं आपका कि आप लोग हमारे दुकान पर आए, हमसे मुलाकात की और हमारे विचार साझा करने पब्लिक के बीच में हमारे बीच में बैठे हैं। तो 2 लाइनों के माध्यम से मैं शुरुआत करना चाहूँगा कि दिन सवर जाएंगे तुम मिलो तो सही,
जख्म भर जाएंगे तुम मिलो तो सही, रास्ते में खड़े दो अधूरे स्वप्न, एक घर जाएंगे तुम मिलो तो सही। ये मेरी दो लाइनों का पैगाम उन राजनीतिक पार्टियों के लिए है जो आम आदमी पार्टी के पीछे जी जान से पड़ी हुई हैं, उसे खत्म करने के लिए, उसे मिटाने के लिए, उसकी विचारधारा को कुचलने के लिए। मैं उनसे हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहूँगा, अगर आप किसी इंसान से कुछ अच्छा सीखना चाहते हैं तो एक राजनीतिक पार्टी है हमारी पार्टी, जो आपको एक दिशा, नई दिशा दिखा रही है। करने को तो सब कुछ इनको करना आता है, पर उन्होंने कहा है कि अगर केजरीवाल जी की बात कहते हैं, नियत और नीति, नियत हो तो राजनेता सब कुछ कर सकता है, उसके आगे कोई भी समस्या नहीं आ सकती। अगर करने की नियत हो, नियत साफ हो, तो हम पब्लिक का भला कर सकते हैं। तो ये जो हमारे आदरणीय बड़े भाई साहब इंद्रजीत सिंह लक्की जी, जो आम आदमी पार्टी से 12 साल 13 साल हो गए हैं, 26 नवंबर 2012 की जब से पार्टी फाउंडेशन है, हम दोनों इकट्ठे साथी मेंबर बने हैं। तो हमारी जो आज भी एक अपना आत्मविश्वास है, वो टूटा नहीं है। आम आदमी पार्टी के साथ थे, हैं और रहेंगे जब तक पार्टी का झंडा बुलंद है। पार्टी की सेवा करते रहेंगे, निस्वार्थ भाव से पार्टी के साथ चलेंगे, क्योंकि पार्टी की जो गतिविधियां हैं, विचारधारा, वो हमारे अंदर कूट कूट के भरी गई हैं। हमें पंजाब का भगवान मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान जी का बहुत बहुत धन्यवाद भी करना चाहेंगे कि उन्होंने अभी जो निःशुल्क 10 लाख रुपए का बीमा पंजाब के प्रत्येक परिवार, चाहे वो अमीर हो गरीब हो, सभी को दिया है। उसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। और आगे जो उन्होंने महिलाओं के लिए, खासकर एससी महिलाओं के लिए, जो उन्होंने 1500 रुपए की राशि प्रति माह और 1000 रुपये अन्य वर्गों के लिए दी है, तो उससे भी पंजाब की जनता, पंजाब की महिलाएं उनका हार्दिक धन्यवाद करती हैं, एहसानमंद हैं, और वो उनके पार्टी के प्रति समर्पित हैं। और आने वाले 2027 में फरवरी में जब चुनाव होंगे, तो आपके समक्ष हम दोनों भाई बैठे होंगे और आप उसी तरह हमारा इंटरव्यू लेंगे और बधाइयों के पात्र होंगे आप भी, सबसे पहले आप, क्योंकि आपके बिना हम अधूरे हैं। इसलिए आप हमारे साथ जुड़े रहें और जनता के बीच में हमारी जो एक विचारधारा है उसे पहुंचाते रहें। योगी जी आजकल चड्डा जी का क्या रोना पड़ रहा है? चड्डा जी को अब राज्यसभा मेंबर बीजेपी में जाएंगे, राघव चड्ढा। नहीं, देखिए, जो इंसान, वही बात मैंने क्या कही कि ये लोग जो गरीबों के हितों की आवाज उठाते हैं, जो दिखा रहे हैं कि ये चीज होनी चाहिए, उसको अन्य पार्टियां दबा देती हैं। क्यों? क्योंकि अगर ये दबाएंगे नहीं तो खाएंगे कहां से? मंच पे खड़े होके कहते हैं कि हमने खाना नहीं, न खाने देंगे, और इधर आवाज दबाना है, दबा के रहेंगे। तो ये फर्क नजर आता है। एक अगर राज्यसभा मेंबर है, वो कुछ बोल रहा है, बुराई क्या है उसमें? एक भी बंदा ये कह दे, अब उन्होंने बोला कि 28 दिन का रिजल्ट है, करने को तो 20 दिन का कर दे, कंपनी 20 दिन का कर दे, पर आवाज तो उठानी पड़ेगी ना। पर वो कारण भी तो उन्हें बताते कि 20 दिन का क्यों कर रहे हैं, महीना जो 30 दिन का है 20 दिन का क्यों किया जा रहा है, किस लिए? उठाने चाहिए। तो ये ऐसा है, ये छोटी बातें भी जरूरी हैं उठाने के लिए और बड़ी बातें भी, दोनों बातों का कंक्लूजन होना चाहिए। जी आप क्या कहना चाहोगे इस मुद्दे को ये लेकर? जो हमारे राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा जी है, ये कुछ जो पार्टी का प्रोटोकॉल होता है, गाइडलाइन है जो, गाइडलाइन है, ठीक है। मुद्दे तो ये जो मुद्दे उठा रहे थे छोटे छोटे, ये समोसा है, ये 28 दिन का, ये मुद्दे तो हम डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कब के उठा चुके हैं। और ये जो एयरपोर्ट पे लोग जाते हैं, ये संपन्न लोग होते हैं, इनको कुछ समोसा 20 का मिल जाए, 50 का मिल जाए। हमारी जो मेन जो बातें थी, इतने बड़े बड़े मुद्दे हैं, जैसे पंजाब में बाढ़ आई पीछे, उसका पैसा पंजाब में नहीं पहुंचा, उसका मुद्दा था। और कई पानी के मुद्दे हैं, जनता के बड़े बड़े मुद्दे हैं, उसको पार्टी की गाइडलाइन से हट के नहीं कभी जाना चाहिए। आज तक हम नहीं गए, हमने पार्टी को जमाया। अब शुरू से केजरीवाल को किसी ने कहा ये आतंकवादी है, ये फलाना है, इनके पर्चे बनते, मगर वो हमें विश्वास था। ऐसे ये हमारे और भी सांसद है, वो भी अपनी पार्टी गाइडलाइन में चल रहे हैं। संजय सिंह जी मुद्दे उठा रहे हैं, एक से एक मुद्दा उठा रहे हैं। मतलब जब केजरीवाल जी पे भीड़ बनी, उनको गिरफ्तार किया गया, तब सड़कों पे बैठना चाहिए था। ये मुद्दे होते हैं। पार्टी से हम बने हैं, पार्टी हमारे से नहीं बनी, पार्टी से हम बने हैं। पार्टी की नीतियां से प्रभावित होकर ही हम इतने इतने बड़े पदों पे पहुंचे, और उसका सम्मान भी करना चाहिए हमारे जो राष्ट्रीय लीडर है। गर्व है आपको कि आम आदमी पार्टी से हैं आप? हाँ बिल्कुल गर्व है। अभी तक तो
जो जनता के हित में पार्टी है ना, उसके साथ है, चाहे कोई भी पार्टी हो। देश में आपसी लड़ाई नहीं है किसी की, ओनली नीतियों की लड़ाई है। हमारे प्रधानमंत्री जी हमारी उनकी नीतियों से है, चाहे कोई भी हो। कोई निजी लड़ाइयाँ थोड़ा होती है, विचारधारा की लड़ाई होती है। जनता के फेवर में जो काम कर गया, अब नेपाल में की जनता ने अपने प्रधानमंत्री एक यंग को चुना है, ये जनता की मर्जी है। बाकी जनता के हिसाब से चलना चाहिए, और जो भी एमएलए बने, सीएम बने, प्रधानमंत्री जी बने, उसको जनता की नीतियों को आगे लाना चाहिए अगर देश को विकसित करना है। नहीं तो देश हमारा फिर पता ही है, पिछड़ गया तो फिर वो बात बनती नहीं। तो ये थे हमारे बीच सरदार इंद्रजीत सिंह लक्की जी, विधानसभा अधिकारी से आम आदमी पार्टी के सीनियर नेता। बहुत बहुत धन्यवाद योगी जी का, बहुत बहुत धन्यवाद अपने लक्की साहब का, मुबारकबाद, धन्यवाद।